अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ फिर से खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज आप लोग मेरी इस वीडियो में देखोगे कि मैं किस तरह से अपने किचन में रोटी वाले रुमाल को वॉश करती हूँ और क्या क्या इसमें इस्तेमाल करती हूँ। बग़ैर सर्फ़ और बग़ैर सिरके के मैं किस तरह से रोटी वाले रुमाल को वॉश करूँगी और इसमें जितना भी मैल होगा, जो भी स्मेल होगी, जो भी चिकनाई होगी, किस तरह से मैं इसमें से रिमूव करूँगी और बिल्कुल रोटी वाले रुमाल को नए जैसा बना दूँगी। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही स्पेशल तरीका है। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए, हर घर में इस तरह के रोटी वाले कपड़े होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैला हो चुका होता है रोटी रखने की वजह से। देखिए, रोटी के निशानात भी इसमें पड़ जाते हैं और अगर हम पराठे वगैरह रख दें तो उसके भी ऑयल और निशान इसमें रह जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ना नीम गर्म पानी लिया है। आप नीम गर्म पानी लीजिएगा और इसमें 1 चमचा आप खाने वाला जो सोडा होता है ना, जो मीठा सोडा होता है, वही वाला यूज़ करेंगे। और साथ ही आप मैक्स का डिश वॉश लिक्विड जो होता है ना, वही 1 चम्मच आप भर कर डाल देंगे इसमें। अगर आपके रोटी वाले रुमाल ज़्यादा चिकनाई वाले हैं या ज़्यादा मैले हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। आप मीठा सोडा अपने मुताबिक भी डाल सकते हो। मीठा सोडा और मैक्स का कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी डिश वॉश लिक्विड होता है ना, वो आप ले लो और इसमें आप मीठा सोडा डाल दो। सिर्फ 2 चीज़ें ही इसमें डालनी हैं आपने, मीठा सोडा और डिश वॉश लिक्विड। तो ये देखिए, मेरे जो रोटी वाले रुमाल है वो इतने मैले नहीं हैं, इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिकने हैं और फिर भी ये मैले हैं और स्मेल तो इसमें से आ रही है। तो इसलिए देखिए, मैंने जो क्वांटिटी इसमें डाली है ना, वो इसके मुताबिक बिल्कुल सही था। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। तो इसमें देखिए, मैं इसमें भिगो के रखूँगी। 10 मिनट में भी ये साफ़ हो जाता है, लेकिन मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था ताकि इसमें से अच्छे से जो भी चिकनाई हो, जो भी स्मेल हो, सब इसमें से निकल जाए। इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप नीम गर्म में धोगे ना तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि रोटी वाले रुमाल को ख़राब नहीं करेगा। अगर हम उबलते हुए पानी में इसको वॉश करेंगे ना तो रोटी वाले रुमाल के जो रुमाल का जो फैब्रिक होता है ना, वो ख़राब कर देगा और बहुत ही जल्दी आपके रोटी वाले रुमाल ख़राब हो जाएंगे। तो मैं हमेशा इसको नीम गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ। तो इस तरह से मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए, ये आधा घंटे के बाद मैंने ये देखिए पानी कितना मैला हो चुका है। अब मैं इसको हल्का हल्का सा मसल लूँगी हाथों से और इसके बाद ना मैं इसको जिस तरह से वॉश करूँगी ना, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको वॉश करने के लिए, ताकि इसमें से जितनी चिकनाई हो ना वो सब निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से आप लोग नल के नीचे एक एक रुमाल को ले करना हल्के हाथों से ब्रश को रगड़ करना इसको साफ़ करोगे और इस तरह से इसमें जो भी जैसे डिश वॉश लिक्विड जो होता है इसमें या मीठा सोडा जो भी इसमें मिक्स था सॉल्यूशन में, वो सब इसमें से निकल आएगा इजीली। हल्के हल्के हाथों से ब्रश लगाना है आपने और इस तरह से नल को खुला छोड़ देना है और इस तरह से वॉश कर लेना है। और इसके बाद इसको बहुत अच्छे से वॉश करके ना आप लोगों ने सुखा लेना है। अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती है ना, तो तब भी ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा और इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई खुशबू बाकी नहीं रहेगी। अगर जैसे जो लोग सर्फ़ में रोटी वाले रुमाल धोते हैं ना, तो क्या होता है कि सर्फ़ की जो स्मेल होती है ना, वो रोटी वाले रुमाल में रह जाती है और जब हम इसमें रोटियां रखते हैं तो वो स्मेल रोटियों में आ जाती है। और अगर ऐसा मैं पहले ऐसे ही करती थी कि सर्फ़ में वॉश करती थी तो रोटी वाले रुमाल में सर्फ़ की स्मेल रह जाती थी और रोटियों में भी वो स्मेल आ जाती थी और वो रोटियां मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती थी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ड्राई कर लिया था और ये देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मेरे घर पे धूप नहीं आती, तो ये मैंने ऐसे ही ड्राई किया था पंखे की हवा में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और ये बिल्कुल नए जैसे हो चुके हैं और इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है, स्मेली नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।